नमस्कार, लाइव टीवी इंडिया तक में ले चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। कौशाम्बी से सियासी खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। वहीं कांग्रेस से राष्ट्रीय गीत के कथित अनादर पर माफी मांगने की बात कही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। विस्तार से बैठक हुई है और 2027 में जनपद की तीनों सीटें बड़े अंतर से जीते। एक ही लक्ष्य दिया गया है कि कम से कम 60% वोट हर विधानसभा में प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य करना शुरू करें। डबल इंजन सरकार के द्वारा अनेक उपलब्धियां हैं और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया भी गया है और उनसे बातचीत करके पार्टी की दृष्टि से 2027 के चुनाव में समर्थन मांगने का अभियान चले। कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं जो वर्षगांठ है उसको बहुत धूमधाम से पूरे प्रदेश में भी पूरे देश में मनाया गया। लेकिन सबसे अच्छा जो रहा है, कल वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके सभी 6 अंतरे गाने का काम लाल किले के प्राचीर से भी हुआ और जहां पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया वहां हुआ। लेकिन देश के लिए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी जो देश की अपने को सबसे पुरानी पार्टी बताती है, उसने वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने की जगह श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस पर व्यवधान डालने का काम किया। हम उनसे मांग करेंगे कि वो देश से माफी मांगे और इनके खिलाफ राष्ट्रीय गीत का जो अनादर किया गया है उसके लिए कार्रवाई किया जाए। और कांग्रेस देश के विभाजन की जिम्मेदार इसलिए भी है कि जब 1947 में देश के बंटवारे की परिस्थिति आई तो वोट बैंक की राजनीति के कारण इन लोगों ने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग की तरह आचरण वर्तमान में भी करने का काम किया है और इसकी भारी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकानी है। देखिए, बजाज कंपनी बड़ी कंपनी है, उसके भी इन लोगों ने लिया है। कई और कंपनियां हैं जिसमें कम मूल्य पर भी मिल सकते हैं, तो उसको मैंने निर्देशित किया है कि उसका परीक्षण करके और कम मूल्य में रहे लेकिन क्वालिटी अच्छी रहे और जिससे समूह से जुड़ी हुई महिलाएं जो ई रिक्शा चला करके अपने जीवन स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा हुआ है, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग भी स्थापित करने का काम महिलाएं बढ़ करके कर रही है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एक तो जातिवादी है और उनको लगता है कि समाज को बांट करके किसी भी तरीके से उनको अगर कुछ वोट ऐसा जो पिछड़े वर्ग का है, जो अनुसूचित वर्ग का है, सपा को मिल जाएगा तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं उनको कहता हूँ उनका पीडीएफ फर्जी है, उसकी सोच गंदी है। वो महापुरुषों को भी बांट करके देखने का काम करते हैं तो समाज इसको देखता रहता है और समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। 2027 तो छोड़ो, 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता कब नहीं देख पाएगी। भाजपा ही वर्तमान में भी है और भविष्य में भी। और विकास को लेकर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? हमारे विकास की प्राथमिकता क्या है उसका ट्रेलर आप देख चुके हैं। 2027 के बाद असली पिक्चर है। उनके बारे में क्यों सवाल करते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास जो है पैसे हुआ और कुछ नहीं, और वो भी पैसा जो है पाप का है जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं वो समाजवादी पार्टी के मुखिया बौखलाए हुए। पहले उन्होंने सोचा था बांटो और राज्य करो में वो सफल हो जाएंगे लोकसभा चुनाव की तरह, लेकिन उनके गुब्बारे की हवा निकल गई है। फर्जी वादे और फर्जी मुद्दों के आधार पर एक बार वोट प्राप्त किया जा सकता है, बार बार नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए भाजपा जहां एक बार सरकार बनाती है वहां बार बार इसलिए सरकार बनाती है कि जो हम लोग कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं। और 30वीं राज्य में हमारी सरकार है, एक बार नहीं अनेक बार बनती है, लेकिन 30वीं बार जरूर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चढ़ावा चंदा कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। जो चढ़ावा चोरी के लिए अपने एजेंटों को लगा करके
जो इस प्रकार का पाप किए हैं, काम किए हैं, उनकी सजा भी 2027 के चुनाव में मिलेगी। वो रामद्रोही परिवार है, राम भक्तों के खून से उस परिवार के हाथ रंगे हुए हैं और उस परिवार को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो राम